इस साल चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीख अभी दूर है, लेकिन हम बिहार के चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति जिस तरीके से रफ्तार पकड़े हुए है, उसे देखते हुए इस समय पटना साहिब से सांसद और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविशंकर जी। धन्यवाद। इस बार बिहार में धन्यवाद। आपको क्या नजर आ रहा है रवि जी? सबसे पहले होली की आपको शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं, हमारे बिहार के लोगों को और मेरी पटना साहिब की जनता सबों को शुभकामनाएं। प्रेम, सौहार्द, समन्वय बने, आपका जीवन सुखी हो, ये मेरी बहुत शुभकामनाएं। चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो होना ही है, कोई डाउट है क्या आपको? बिना किसी संदेह शक सुबह के एनडीए की बहुत ही निर्णायक जीत होगी। और मैं, अगर आप अनुमति हो तो आप आगे पूछिएगा, अभी बता दूं, बिहार के लोग न भूले हैं लालू प्रसाद के कुशासन को, खौफ को, लूट को। बोरिंग रोड, बंगला चौराहा, राजेंद्र नगर चौराहा पर क्या क्या होता था, बिहार के बाकी कारणों में क्या होता, सब जानते हैं लोग। और वो आज तक है, अपहरण का राज, खौफ का राज, किडनैपिंग का राज, कुशासन। तो एक उसको याद करेंगे, और जो एनडीए नीतीश बाबू की सरकार ने काम किया है, और प्लस नरेंद्र मोदी का जंगल जो राज बिहार, तो राबड़ी देवी कह रही हैं कि नीतीश राज में अभी जंगल राज चल रहा है, ये आक्षेप तो वो भी अब लगा रही हैं आपकी सरकार पर। अच्छा है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। देखिए, एक बात समझिए, जब तक इंसान होगा अपराध तो करेगा ना। अपराध को रोकने की शक्ति है कि नहीं, कि मुख्यमंत्री के आवाज से किडनैपर्स को प्रोत्साहन मिलता है। अभी बिहार से आप जानती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब अपहरण करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है, जब थाने में जाइए तो केस नहीं होता है। आपको मालूम है, जो मेरा क्षेत्र है उसका जो ग्रामीण इलाका है, पुनपुन, फतुआ, दनियावा, ये सब बहुत सटा हुआ है, जहां लोगों ने देखा था कि जब नीतीश बाबू गए थे लालू जी के साथ तो क्या परेशानी हो गई थी। लालू प्रसाद तेजस्वी के राज का मतलब है उनके समर्थक खलिहान में पहुंचते हैं, आपके खेत में पहुंचते हैं, छज्जा निकाल देंगे आपके पड़ोस में, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। आपकी गाय बैल खोल कर ले जाएंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ये होता है खौफ का माहौल। और बाकी अपहरण और वसूली, ये तो आप जानती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है। जी बताएं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी, आपने चूंकि उस समय का जिक्र कर दिया जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए थे, यानी आरजेडी के साथ चले गए थे। अभी बार बार वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम पलट कर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं कि नीतीश कुमार तो किसी भी समय अपना पाला बदल सकते हैं। क्योंकि एक बात तो आप भी मानते होंगे ना रवि जी, की नीतीश कुमार का वजन जिस तरफ जाता है, सत्ता उसी पक्ष को मिलती। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नीतीश जी ने 4 बार प्रधानमंत्री के सामने घोषणा किया, एक बार तो औरंगाबाद में मैं भी था, एनडीए के सारे विधायकों सांसदों की बैठक उनके घर पर थी, वहां मैं भी मंच पर था, वहां उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। और संकेत में अपने कुछ सहयोगियों की तरफ भी देखा जो उनके साथ जाने की वकालत करते थे। और बाकी दिल्ली में कहा है, पटना में कहा है, मीडिया से कहा है। तो नीतीश जी की भी एक विश्वसनीयता है, आप निश्चिंत रहिए, वो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा, नीतीश जी का एक वोट बैंक है। और नीतीश जी अब तो ये भी कहते हैं मैं अटल जी के समय से साथ आया हूं, और सच्चाई भी है। आज आपको बता दूं, 95 में भाजपा का समय मुंबई में था, नीतीश जी वहां मंच पर आए थे। 96 की वाजपेयी जी की सरकार में साथ आए थे, हमेशा रेल मंत्री रहे, बाद में मुख्यमंत्री बने आज तक। तो ये एक सच्चाई है, इसको नीतीश जी भी एक्नॉलेज करते हैं कि हमको तो अटल जी ने बनाया, और अब तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लाडले मुख्यमंत्री भी कह दिया।
देखिए, आपके लंबे एक बात पुराने आपसे बड़ी बात साथी कहना हैं, चाहता आपके लंबे संबंध रहे हैं रवि जी, और अब नीतीश कुमार को लेकर बहुत तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की जाती हैं। केवल ये नहीं कि वो पाला बदलेंगे, ये कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि उनके जो अधिकारी हैं वो उनके बिहाफ पर फैसले लेते हैं। राबड़ी देवी यहां तक कह देती हैं कि वो तो भांग खाकर उसका असर उनके ऊपर दिखता है। इस तरह की चीजें उनके बारे में कही जा रही हैं कि वो सक्षम नहीं है। अब देखिए, राबड़ी जी क्या बोलती हैं, इससे इसका जवाब आप मुझसे मत लीजिए प्लीज। मेरे स्तर को मेरा रहने दीजिए। राबड़ी जी लालू जी की पत्नी है, तेजस्वी जी की मां है, मैं उनका सम्मान करूंगा। वो कैसी भाषा का प्रयोग करती हैं आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अभी जिस प्रकार से नीतीश जी ने अपनी प्रगति यात्रा पूरी की, वो छोटी बात है क्या? पूरे बिहार के हर जिले का दौरा करना, अपने पटना जिले में मैं उनके साथ था, जिस तरह से वो सभी कार्यक्रमों में जाते हैं, जिस तरह से वो प्रगति यात्रा पर घोषणाएं करते हैं और वो घोषणा करके कैबिनेट का अप्रूवल हो जाता है, वो सब बातें खुद ही ना करते हैं। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य के बारे में कई बार बहुत प्रायोजित रूप से बात की जाती है, ये ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। किस कारण की जा रही है? आपको लगता है कि उनकी छवि को पर प्रभाव डालने के लिए, कुप्रभाव डालने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं आपके हिसाब से? नहीं, एक तो वो बात होगी, और दूसरी बात है कि विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? अगर इतनी बात है तो फिर तेजस्वी यादव बहुत छोटे हैं, मैं क्या बोलूं? वो क्या विकल्प देते हैं मुझे बताइए तो आप, क्या विकल्प देंगे वो? लालू जी सजा मिली, बड़ी सजा मिली, छोड़िए। हम लोग की, मेरे स्वर्गीय मित्र सुशील मोदी और हम लोग की भूमिका रही है चारा घोटाले, अलकतरा घोटाले में एक्सपोज करने में, आपको मालूम है, सब लोग जेल गए। उसके बाद उनका आचरण क्या रहा? रेलवे घोटाला में नौकरी लो, जमीन दो, उस पर भी चल रहा है ना मामला। जो मॉल का मामला है वो भी आपको मालूम है ना, तो ये सब चल रहा है ना। होटल का मामला, जो रेलवे के होटल बेचे गए, तो सब चीजों को तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। तो ऐसी बात तो नहीं है कि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास कहां से आ गई। तो ये सारे, जब सुचिता, सुशासन, सबकी बात होगी तो काफी बातें होगी, और प्रदेश की जनता जानती है। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहूंगा कि ईमानदारी में नीतीश जी के पैमाने बड़े हैं, बिल्कुल। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी अपने आप को एक सीनियर पार्टनर बनाने की फिराक में है? इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है महाराष्ट्र का, और यह कहा जाता है कि अब बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन जाए बिहार में, नीतीश कुमार न रहे। देखिए, ये सोच रखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। महाराष्ट्र तुलना गलत करती है। महाराष्ट्र में तुलना इसलिए गलत करती है कि वहां देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे। जब शिंदे जी आए तो केंद्र का फैसला हुआ कि आप उनके उप मुख्यमंत्री बने। यहां पर याद करिए, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमारी संख्या बड़ी थी ना, याद करिए। केंद्र ने फैसला किया कि नहीं, नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री। और 2005 के चुनाव में क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, सबों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था, घोषणा की थी। जबकि उस समय के उनकी पार्टी के कुछ लोग बहुत इससे खुश भी नहीं थे। आप तो बिहार की पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, तो आज तक वो संबंध बकायदे रहा है। उनके लीडरशिप के बारे में कभी कोई डाउट नहीं रहा है। और आज भी हमारे सम्राट चौधरी ने कहा है, बाकी नेताओं ने कहा है, तो इस पर आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी बढ़ती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होना कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। पर फिलहाल गठबंधन में सीएम फेस को लेकर नहीं है कोई संशय, आप कह रहे हैं? नहीं, कोई संशय नहीं है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, नीतीश जी हमसे बहुत सीनियर हैं, इन लोगों का संबंध बहुत पुराना है ना। हाँ, हम लोग जेल में साथ रहे, जेपी मूवमेंट में, अटल जी की सरकार में साथ काम किया है, मोदी जी के साथ वो चले हैं, हम उनके काम करने का तरीका जानते हैं। और एक बात मैं पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी भले ही किसी कारण से गए लालू प्रसाद के साथ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो लालू प्रसाद के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं थे। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं। अब ज्यादा हमसे मत पूछिए आप।
क्योंकि वहां तो रवि जी, आप कई गेट खुले होते हैं ना, आप जानते हैं ना।